नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आज 7वें चरण की 34 सीटों का दूसरा बड़ा रुझान सामने आ गया, जिसने पूरी तरीके से फेरबदल मचाकर रख दिया है। ताबड़तोड़ वोटिंग के बीच में दूसरे रुझान ने आंकड़े जारी कर दिए। करीब 45% वोटिंग हो चुकी है इस 7वें चरण के दूसरे रुझान के तहत में। और बंगाल के अंदर इस बार इस 7वें चरण के अंदर 34 सीटों पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद की सीटों पर भी लगातार बड़ी खबर दूसरे रुझान के तहत सामने आ रही है। ईवीएम मशीनों के अंदर टीएमसी के नेताओं के द्वारा बड़ा घोटाला किए जाने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद में केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ा एक्शन ले लिया है टीएमसी के नेताओं पर। दूसरे रुझान के तहत में ये बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। वही दूसरे रुझान के तहत में बंगाल के अंदर किस जिले के अंदर कितनी सीटें मिल रही है भाजपा, टीएमसी और कांग्रेस, सीपीआईएम चारों ही पार्टियों को मार टक्कर के बीच में दूसरे रुझान है। 45% वोटिंग संपन्न हो चुकी है बंगाल की इन सीटों को लेकर, जिसके चलते ओपिनियन पोल ने जैसे ही अपने आज आंकड़े जारी किए फलोदी सट्टा बाजार ने, उसके बाद में ममता दीदी ने एक बार फिर बंगाल के ऊपर, बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया है। दूसरे रुझान के अंदर अगर बात करें बंगाल के चुनाव के बारे में कि इन 5 जिलों के अंदर कितनी सीटें मिल रही है, वही दोस्तों 34 सीटें हैं जहां 5 जिले हैं और लगातार सरगर्मियां बढ़ रही है और लगातार दीदी का पारा भी हाई हो रहा है। वहीं अगर बात करें सबसे पहले पश्चिमी वर्धमान जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें टीएमसी 2 सीटें जीत रही है, बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों मालदा जिला है, कुल 12 सीटें हैं, लेकिन आज 6 सीटों पर चुनाव है। 12 सीटों में बीजेपी 8 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3, सीपीआईएम को 1 सीट। वहीं मुर्शिदाबाद की दोस्तों अगर बात करें जो सबसे बड़ी हाई लेवल इस बार चुनाव मतगणना है और ईवीएम घोटाला भी पकड़ा गया है। मुर्शिदाबाद के अंदर 22 सीटों में टीएमसी अकेली 19 सीटें जीत रही है, भाजपा सिर्फ 1 पर सिमट रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटें और आज 6 सीटों पर चुनाव है। दोनों ही पार्टियों को 3-3 सीटें दिए जाने का आकलन दिया गया है। दूसरे रुझान के तहत कोलकाता जिले की कुल 11 सीटें हैं, लेकिन आज 7 सीटों पर चुनाव है। 11 सीटों में बीजेपी अकेली 7 सीटें जीत रही है, टीएमसी को 2 सीटें मिल रही है। वहीं अगर भाव की बात करें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार तो कोलकाता के अंदर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा हुआ है चुनाव को लेकर। एक तरफ से बंगाल की इस सियासी राजनीति के उलटफेर के बाद में आज इस चरण से और अगले 8वें चरण के अंदर बंगाल के नए सीएम का भविष्य तय होगा, क्योंकि आज 26 अप्रैल को हो रही लाइव वोटिंग के बाद पहले रुझान के अंदर करीब 30% मतदान हो चुका था 11 बजे के पास तक, और अब करीब 2 बजे का जो ओपिनियन पोल तक सामने आ रहा है 45% मतदान में। करीबन 1:30 बजे की अगर बात करें तो यहाँ पर 40% मतदान हो चुका है और अब 2 बजे के आसपास करीब 45% से भी मतदान ऊपर जाने का पूरा दावा किया गया है दूसरे रुझान के तहत में। बंगाल के अंदर सियासी राजनीति के बीच में दोस्तों आज की वोटिंग में अगर आप भी वोट डालकर घर लौटे हैं या फिर वोट देने के लिए आप जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा है। और दोस्तों लगातार बढ़ रहे सियासी उठापटक के बीच में एक और दूसरे रुझान के तहत बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता की सीट पर असदुद्दीन ओवैसी का सुपड़ा साफ हो गया है, जो दूसरे रुझान में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। टीएमसी के करीब 23 बड़े नेताओं को हिरासत में लिए जाने की भी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन बोर्ड के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, ईवीएम घोटाले को खुलासा कर दिया है। ईवीएम गड़बड़ी के तहत ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्शन बोर्ड से बड़े तौर पर आग्रह भी किया है कि दूसरे रुझान के अंदर आई इन गड़बड़ियों को लेकर जल्द से जल्द टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो या फिर सीपीआईएम के नेता हो, उनको बख्शा नहीं जाए। लेकिन बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार बनती हुई नज़र और रूबरू देखती हुई चलते बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच में ये एक और बड़ी अपडेट जहाँ सामने आ रही है बंगाल के चुनाव में कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ट्वीट किया है बंगाल की राजनीति को लेकर, जिसके बाद में 7वें चरण के अंदर
सुबह के करीब ऊपर बढ़कर आज दोपहर 1:30 बजे तक सबसे बड़ी वोटिंग मानी जा रही है। 45 से 50% वोटिंग भी मानी जा सकती है, क्योंकि इस बार बड़े तौर पर 7वें चरण के अंदर घोटाले के खुलासे किए जा रहे। बीजेपी पार्टी के नेता लगातार वोटिंग करने भी पहुंच रहे हैं, तो वहीं टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने आज सुबह वोटिंग डालने के बाद पलटवार करते हुए टीएमसी पर भी बड़ा आरोप लगा दिया। मुर्शिदाबाद की कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, जहां आज करीब 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 10 सीटों पर भी चुनाव का बहिष्कार कर दिया है टीएमसी पार्टी के अंदर वोट देने को लेकर। वहां के लोगों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वहां की सड़कें और विकास ममता दीदी ने दबा कर रख दिया है और उनका भविष्य अंधकार के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया है। अब बीजेपी पार्टी भी कोई बड़ा नया गेम खेलने की तैयारी में है, तो वहीं टीएमसी का पहले से ही सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है बंगाल की इस मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर, जिसके चलते एक बार एक और नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है दूसरे चरण के इस रुझान में, जहां 7वें चरण की 34 सीटें हैं, तो वहीं करीब 23 सीटें भाजपा के खाते में है, तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में आने की बजाय टीएमसी के खाते में खसक सकती है। वहीं आपको बता दें कि 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है इस 7वें चरण के रुझान के अंदर, लेकिन इस बार भी कड़ी टक्कर के बीच में ये भी दावा किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर आज के चुनाव के बाद 8वें चरण के चुनाव में भी ओवैसी का फैक्टर चलने वाला नहीं है। ओवैसी की पहले से ही पार कर रख दी है। तो वहीं ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 7वें चरण की लाइव वोटिंग के दौरान बड़ा आरोप लगाया है टीएमसी के नेताओं पर कि ईवीएम मशीन के अंदर और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा टीएमसी के कार्यकर्ताओं की फोड़िंग की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने इलेक्शन बोर्ड से धरना प्रदर्शन पर बैठने की भी बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल के अंदर दोस्तों उलटफेर मच चुका है और अगर आप भी चाहते हैं बंगाल के अंदर ममता दीदी का सुपड़ा साफ हो जाए और जिस प्रकार जय श्री राम के नारों पर भी ममता दीदी ने जो बैन लगा कर रखी है उनका भी सुपड़ा साफ किया जाए, बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा स्थापित किया जाए और राष्ट्र हित के लिए बंगाल की इस राजनीति के अंदर बीजेपी का आना बड़ा स्वाभाविक लग रहा है। इस बीच में दूसरे रुझान ने बड़ा चौंकाने वाला उलटफेर जो मचाया है, उसके बाद में बंगाल की राजनीति में इस बात की भी चिंता छाई हुई है कि आखिरकार बंगाल की राजनीति में क्या कुछ नया हो पाएगा या फिर सत्ता में लौटेगी टीएमसी पार्टी। तीसरी बार बंगाल के अंदर सत्ता में लौटने की पूरी शिद्दत के साथ में लौटी बीजेपी पार्टी पहली बार सत्ता में हासिल कर रही है, तो वहीं टीएमसी तीसरी बार बंगाल के अंदर उलटफेर मचा रही है। लेकिन भाजपा पार्टी को लेकर भी एबीपी न्यूज़ और आशुतोष के पत्रकार जो राजनीति के बड़े विश्लेषज्ञ हैं, उन्होंने भी माना है कि बंगाल के अंदर भाजपा ने बड़ा फैक्टर मजबूत कर लिया है ममता के खिलाफ में। सीधी टक्कर उन्होंने ये भी बताई है कि दीदी और अमित शाह के बीच में बड़ी टक्कर चुनाव को लेकर है, लेकिन बड़ा उलटफेर भी हो सकता है जब कांग्रेस के और अब्बास सिद्दीकी के लिए भी कुछ नए रास्ते खुल जाए। तो वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। मिलते हैं तीसरे नए रुझान के साथ करीबन 3 बजे के आसपास। जय हिंद, वंदे मातरम।